सदफ, सदफ कैसी है मेरी मिनल? अल्लाह का शुक्र खतरे से बाहर है, पर अभी इमरजेंसी में है। या अल्लाह तेरा शुक्र। जगह जगह ढूंढा है हमने उसे, फिर तुम्हारा ख्याल आ गया। आंटी आप प्लीज़ अपने आप को संभालें, बैठ जाएं। नहीं, मुझे नहीं बैठना, मुझे मिनल से मिलना है। हाँ, उसको रूम में शिफ्ट करते हैं तो हम मिलेंगे उससे। बहुत तड़पी है वो तलाल के, आए और साथ लेकर भी नहीं गया। शबनम और खावर उसको साथ लेकर गए। पता नहीं घर पहुंची होगी तो क्या सलूक किया होगा तलाल ने उसके साथ। तलाल भाई बहुत परेशान थे, वही मिनल को यहाँ पर लेकर आए, अभी डॉक्टर के पास गए हैं। तो करवा दे मुझ पे केस, रिपोर्ट करवा दे मेरी, बंद करवा दे मुझे थाने में, दिलवा दे मुझे सजा, लेकिन एक बार मुझे अपनी बीवी से तो मिलने दे। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। देखिए, मैं रिपोर्ट भी कर सकता था और केस भी बनवा सकता था, लेकिन आपकी मिसेस की जबान पर सिर्फ आपका नाम था, और जब वो बहुत शदीद तकलीफ की हालत में थी तो वो सिर्फ आपको अपने करीब देखना चाहती थी। वेल, आई एम सॉरी, हम आपका बच्चा नहीं बचा सकते। क्या मेरा बच्चा? ये क्या किया मिनल ने? अच्छा, मुझ पर तो केस बन सकता है ना डॉक्टर साहब? वो औरत जो खुदकुशी करके अपना बच्चा गवा दे, उस पर अब कोई केस नहीं बनेगा? देखिए, अपनी बीवी और बच्चे का जिम्मेदार मर्द होता है और केस भी उसी पर बनता है। तो करवाए मुझ पे केस, करवाए मुझ पे केस। सारी बात बता दी है, लेकिन अब इसका क्या फायदा? इधर तुम जाओ यहाँ से, और कोशिश करना कि जिंदगी में कभी भी मिनल भाभी और तलाल से तुम्हारा सामना ना हो। प्लीज जाओ यहाँ से। तलाल, क्या कर रहे हो ये? बहुत पक्का गेम खेला है तुम दोनों ने, बहुत पक्का। तलाल मेरी बात। क्या किया मिनल? ये क्या किया तुमने बेटा? हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? हमारे तो जीने की वजह तुम ही हो बेटा। आइंदा कभी गलती से भी मत सोचना ऐसी हरकत करने का। इतनी तकलीफ तुम अकेले झेल गई बेटा, क्यों क्यों? आंटी प्लीज खुद को संभालिए। तलाल कहाँ है? तलाल भाई डॉक्टर के पास है। जब उन्हें पता चलेगा मैंने हमारे बच्चे को खो दिया तो मिनल प्लीज मत रो, मत रो।
मुझे तलाल से बात करनी है। प्लीज बुलाओ उन्हें। जब परेशान नहीं हो ना, आ जाएगा वो। लेकिन आपकी मिसेस की ज़बान पर सिर्फ आपका नाम था, और जब वो बहुत शदीद तकलीफ की हालत में थी तो उसे वो आपको अपने करीब देखना चाहती थी। वेल, आई एम सॉरी, हम आपका बच्चा नहीं बचा सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हैदर। तुम दोनों ने मिलकर मेरा बच्चा। गार्ड ने कहा कि थोड़ी देर में आ जाती हैं। अभी आधा घंटा घर के बाहर खड़े रहकर इंतजार किया हमने। एक बार अगर मुझे मिनहल की मां मिल जाती ना तो दिल ठंडा हो जाता हमारा। बेफिक्र हो जाएं आप, अपना दिल तो मैं ठंडा कर ही चुकी हूँ। क्या मतलब? आई थी वो दोनों खवातीन यहाँ। तो क्या तुमने उन्हें बता दिया है कि मिनहल हॉस्पिटल में? नहीं, बस ये बताया है कि मिनल हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में ये नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। अच्छा खासा ड्रामा हुआ है वहां, बहुत कुछ देख कर आए हम। तुम सुनोगी ना तो खुशी से उछलने लगोगी कि सही वक्त पर हैदर से तुम्हारी जान छूट गई। रहने दे अम्मी, मैं सब जान चुकी हूँ। मिनल और हैदर के दरमियान जो चक्कर चल रहे थे ना। मुझे तो अपने बच्चे पर रहम आ रहा है। पता नहीं बैठा हुआ क्यों है वहां। बेटा, तुम्हें मिनहल को इस हालत में वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तलाल, तलाल बेटा। खावर, तुमने बात क्यों पलट दी? हमें अपनी चाल चलनी है अभी शबनम। मिनल को किसी भी हाल में यहां वापस लेके आना है।
में तो इतना बड़ा फैसला कर लिया। तलाक के पेपर्स तक तैयार करवा लिए थे मैंने। जब बनवा ही लिए थे तो फिर दिए क्यों नहीं? तुम क्या समझते हो मिनल को इस हालत में छोड़कर चला जाऊंगा मैं? नफरत ही करना जानते हो, मोहब्बत का तो पता ही नहीं है तुम्हें। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने वो यहां तक पहुंची है। नफरत है मुझे, नफरत है मुझे तुमसे मिनल, नफरत है मुझे तुमसे मिनल, नफरत। मामा, मुझे तलाल से बात करनी है मामा। प्लीज बुलाए। हाँ, सदफ गई है तलाल को बुलाने के लिए बेटा, आ जाएगा वो। पता नहीं कहाँ चली गई सदा। क्यों चले गए तलाल भाई? पता नहीं यार क्यों चला गया। खुदाया। सदफ क्या हुआ? मिनल की हालत बहुत खराब है, वो तलाल भाई को बुलाई जा रही है। क्या करें हम अब? सदफ अब इन दोनों के मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। मुझे घर जाना है डॉक्टर। आज के दिन तो हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कल तक इनकी कंडीशन अगर बेहतर हो गई तो इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर देंगे। और अभी इन्हें रिलैक्स करने का इंजेक्शन लगाया हमने, तो ये कुछ देर तक सोएंगी। थैंक यू। थैंक यू। सदा, तुम तलाल को क्यों नहीं लेके आई अपने से? मिनल, तलाल भाई तुम्हारी मेडिसिन लेने गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम आराम करो ना, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं, तलाल के साथ। सदफ बेटा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके
जी अम्मी। कहाँ हो बेटा? हॉस्पिटल में हूँ। और मिनल कैसी है? अब बेहतर है अम्मी। वो आंटी और ताई अम्मी हैं उसके साथ। तलाल? वो चला गया अम्मी, गुस्से में आकर वापस चला गया। बेटा तुम्हारा वहां रुकना ठीक नहीं, तुम वापस घर आ जाओ। आ जाऊंगा अम्मी। मैंने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया, तलाक के पेपर्स तक तैयार करवा लिए थे मैंने। बहुत पक्का गेम खेला है तुम दोनों ने, बहुत पक्का। अगर तुम इसे खेल समझ रहे हो तो खेल ही सही तलाल। इस बार फैसला करवा कर ही दम लूंगा। मुझे तलाल तो अभी तक रुका हुआ था ना, फिर ऐसी क्या क्या बात हुई जो वो मिनल से मिले बगैर, उसे देखे बगैर चला गया? बताओ ना मुझे, ऐसा क्या हुआ है? आंटी ऐसा नहीं है कि तलाल भाई को मिनल की हालत का दुख नहीं है। वो मिनल के लिए बहुत परेशान थे। फिर उसके जाने की वजह? पूरी बात तो आसिम को भी मालूम नहीं है, लेकिन शायद तलाल भाई को अपने बच्चे के ना रहने का बहुत दुख है। क्या मेरी मिनल का दुख नहीं है? असल में आंटी उन्हें मिनल और हैदर भाई के बारे में पता चल गया। तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? मिनल तो अपने मुंह से अपनी सच्चाई बता बता के थक गई, मिन्नतें कर कर के थक गई, लेकिन वो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, गलती हो गई मेरी बेटी से, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं है ना कि उसकी माफी ना मिल सके उसे। तलाल कितनी बड़ी सजा देना चाहता है मेरी बेटी को। अपनी जान देकर अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश तो कर रही थी ना, लेकिन वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। बस सदम, बस। अब मेरी बेटी मजीद तलाल की अजियतें बर्दाश्त नहीं करेगी, और ना मैं। जो इस हाल पर पहुंची है ना मेरी बेटी, वो तलाल की वजह से ही पहुंची है। देखो बेटा, हम पहले ही मलिक और सजाद को खो चुके। अब मैं तलाल की वजह से ना मिनल को नहीं खोना चाहती। आंटी अल्लाह ना करे कि मिनल को कुछ हो। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, सेहत, सब सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ? क्या बात हुई? तलाल तलाल आया है तो उससे कहो मिनल से आके मिल लेना। उसकी आवाज सुन लेगी तो उसको सुकून आ जाएगा। नहीं आएगा वो, जा चुका है। अभी आपको और मुझे मिलकर मिनल को संभालना होगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता था ये सारी बातें इस तरह खुल जाए। खुद पर सहकर इस मामले की खबर किसी को नहीं होने देना चाहता था। बेटा, ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसे तुम हमसे छुपाते। कम से कम हम तुम्हें कोई अच्छा मशवरा देकर तसल्ली तो दे ही सकते थे। जो होना था वो हो गया। हो गई मिनल से गलती। हो जाती हैं बच्चियों से गलतियां। मत करें उसकी तरफदारी अब्बू। अच्छा, नहीं करता। तुम खुद को अजियत मत दो। लेकिन मिनल की जो इस वक्त हालत थी, उसमें उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है बेटा। क्या चाहते हैं आप? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं उसके पास ही होता, उसे तसल्लियां देता, उसकी दिलजोई करता। बेगैरत बना देना चाहते हैं आप लोग मुझे? मैं इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता अब्बू। बेटा बस अब्बू, खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए। अब अगर आप में से किसी ने मुझसे मिनल की कोई भी बात की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं करते हम कोई बात। तुम पुरसुकून हो जाओ। चले खावर से आराम करने दे, मेरा बेटा थका हुआ है। तुम क्या समझते हो मिनल को इस हालत में छोड़कर चला जाऊंगा मैं? नफरत ही करना जानते हो, मोहब्बत का तो पता ही नहीं है तुम्हें। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में वो यहां तक पहुंची है। लेकिन आपकी मिसेस की जबान पर सिर्फ आपका नाम था, और जब वो बहुत शदीद तकलीफ की हालत में थी तो वो सिर्फ आपको अपने करीब देखना चाहती थी। वेल, आई एम सॉरी, हम आपका बच्चा नहीं बचा सकते। तलाल, बैठो। निकाल लेने दो अपने अंदर का गुबार उसे। क्या हो रहा है भाई के कमरे में? इतने दिन से अपने अंदर जो अजियत का तूफान भरे बैठा है ना, उसे चीख कर निकाल रहा है। जितना डटकर वो उस मिनल के साथ खड़े थे ना, ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ तो। वेल, आई एम सॉरी, हम आपका बच्चा नहीं बचा सकते।
आखिर कब तक खबर, कब तक मेरा बेटा यूं अजियत उठाता रहेगा? उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। फिलहाल वो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं है शबनम। उसको उसके हाल पर छोड़ दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस हैदर का गला दबा दूं। आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। फिर पड़ा वास्ता हाँ गमों से तेरे बिना। फिर पड़ा वास्ता हाँ गमों से तेरे बिना। मैं और आसिम मिलकर तलाल भाई को समझाएंगे और मुझे पता है कि वो नहीं समझेगा। जो आदमी आज तक नहीं समझा वो अब क्या समझेगा? सदम बताओ मुझे। क्या कहेंगे आप? क्या आप मिनल को चाहते थे या चाहते हैं? और आपको क्या लगता है वो अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेंगे? आज जो आप उनके दरवाजे तक गए ना, ये भी आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी छोटी सी गलती मिनल की आबाद जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हैदर भाई, आप जोश से नहीं होश से काम लीजिए। आप मिनल से हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अब आपका मिनल से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा कि आप उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करें। मिनल भी ऐसा नहीं चाहेगी। तुम्हारी वजह से मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी हैदर। कितनी अजियत में हूं मैं, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बस कर जाओ, बस कर जाओ। भाभी, आप घर चली जाएं, यहाँ बेआराम हो रही है। मैं ठीक हूँ जायदा, मैं मिनल को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हूं ना इसके पास। घर जाकर ध्यान तो इसी में लगा रहेगा ना, बेचैन रहूंगी। मैं आपको फोन करके बताती रहूंगी। और वैसे भी तो ये अभी अभी सोई है ना, देर से ही जागेगी। कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। अभी आपकी मेडिसिन भी घर पे है। मैं जानती हूँ बगैर मेडिसिन के आपको नींद नहीं आती है। आप चली जाए ना, मेरी तसल्ली के लिए। तुम्हें भी तो अकेला नहीं छोड़ सकती। भाभी, स्टाफ ने कहा है कि सिर्फ एक ही अटेंडेंट इसके साथ रह सकता है। तो फिर तुम चली जाओ। जिद नहीं करें ना भाभी,
मेरी तसल्ली के लिए चली जाए प्लीज। जिद तो तुम कर रही हो जायदा। भाभी प्लीज। के मेरा दिल तो इसी में पड़ा रहेगा। बेटा अगर आने से पहले बता देती तो मैं खुद आती एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। मुझे लगा आपको एकदम से आके सरप्राइज दूंगी तो आप खुश हो जाएंगी। हाँ खुश तो मैं बहुत हुई, मेरी शहजादी बेटी जो आई है। अच्छा ये बताओ नूर, किरण, फैज सब ठीक तो है ना? जी आंटी सब ठीक है, लेकिन भाईजान का दिल दुखा हुआ है। मैंने पहली बार उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया ना, हैदर की खातिर। हैदर कहाँ है आंटी? वो उसके एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ओहो, वो उसी के साथ है बेटा, आ जाएगा। आंटी क्या भाभी ने आपको फोन करके बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? नहीं, उसकी कॉल आई थी, बस मिस हो गई। मैंने सोचा अभी कॉल करती हूँ, तो बस कुछ ऐसी मसरूफियत हुई कि कॉल नहीं कर सकी। कहाँ मसरूफ रहती हैं आप? अरे बेटा कहाँ मसरूफ होना, यही घर में। कभी कभी तो सारा दिन बोरियत में ही गुजर जाता है, और कभी कोई आया गया होता है। और आज भी एक मेरी बहुत पुरानी मिलने वाली थी, वो आई थी, तो बस उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजर गया। अच्छी बात है। अच्छा बेटा ये बताओ क्या खाओगी? मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, प्लेन में खा लिया था मैंने। हाँ कल से सोई नहीं हूँ, खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है। इत्तेफाक की बात है बेटा कि आज ही किरण का रूम मैंने साफ करवाया है। आओ रूम में ले चलो। आंटी आप आराम से बैठे, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम जाओ बेटा, मैं दूध और पानी लेकर आती हूँ। जी आंटी। आंटी आप हैदर को नहीं बताइएगा कि मैं आई हूँ। कैसी मिनल? अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। आज तुम्हारी वजह से वो मौत के मुंह पर खड़ी है। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से है वो यहाँ पे। तुम दोनों इस वक्त लड़ने के बजाय उनके लिए दुआ करो। कितना समझाने की, बताने की कोशिश की थी, लेकिन एक नहीं समझे तुम। हैदर भाई चले जाइए यहाँ से, खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाइए, और दुआ कीजिए कि मिनल को कुछ ना हो। अगर मिनल को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। खुदा का वास्ता है तुम दोनों बहस बंद करो। हैदर तुम जाओ यहां से, प्लीज यहां से जाओ। सदफ सब जानती थी। इसका मतलब है कि आसिम भी नहीं। आसिम के सामने भी जलील करा दिया तुमने मुझे मिनल। जी अम्मी। तुमने कहा था
थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ मम्मी। क्यों हर बार मामला खराब करने लगे हो तुम? घर वापस आ जाओ। उन मियाँ बीवी को उनके हाल पर छोड़ दो। मम्मी मिनल को इस हालत में छोड़ के नहीं आ सकता मैं। उसे इस हाल में तुम्हारी नहीं अपने शौहर की जरूरत है। वो तो मिनल के होश में आने के बाद मिला तक नहीं है उससे। दो तसल्ली के बोल नहीं बोले उसने। ये सब तो तुम भी नहीं कर सकते, तो वहां बैठने का फायदा? इस वक्त फायदे या नुकसान नहीं देखा जाता अम्मी। सिर्फ आंटी उसके साथ है। खुदा ना खास्ता रात में कोई ऊंच नीच हो गई, जरूरत पड़ गई तो आंटी क्या क्या संभालेंगी? आंटी की फिक्र है, अपनी माँ की नहीं। आपकी फिक्र है अम्मी। अच्छा अम्मी आप प्लीज दरवाजे लॉक करके सोइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि सुबह तक आ जाऊं। तो फिर सुबह सवेरे तुम्हें घर पर ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छा अम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अब मेरे पास नहीं कुछ